एक फकीर की कहानी। ये कहानी चीन की है। चीन में एक महान फकीर चुआंग चाओ रहते थे। एक रात को चुआंग चाओ श्मशान से गुजर रहे थे तो उनका पैर एक खोपड़ी से टकरा गया। दरअसल ये किसी अमीर का श्मशान था। फकीर ये देख घबरा गए और उस खोपड़ी को अपने साथ अपनी झोपड़ी में ले आए। उन्होंने उस खोपड़ी को अपने सामने रखा और उसकी हाथ जोड़कर माफी मांगने लगे। जब फकीर को उनके जानकार लोगों ने देखा तो उन्होंने फकीर से कहा कि क्या तुम पागल हो गए हो जो इस खोपड़ी से माफी मांग रहे हो? ये तो एक निर्जीव खोपड़ी है। उन लोगों की बात सुनकर फकीर ने कहा कि ये खोपड़ी जिस इंसान की है, अब हो सकता है कि वो सिंहासन पर बैठ चुका हो। मैं इसलिए माफी मांग रहा हूँ क्योंकि अगर आज ये इंसान जीवित होता तो पता नहीं मेरा क्या हाल करता। इसलिए इससे यहाँ माफी मांगना सही है। उसकी ये बात सुनकर सभी हंसने लगे। तब फकीर ने कहा कि मैं सोचता हूँ कि जब ये इंसान जीवित होगा तो सोचता होगा कि मैं एक सिंहासन पर बैठूं। इसके अंदर कितना अभिमान होगा। उस समय इसने ये बिल्कुल भी नहीं सोचा होगा कि इसकी खोपड़ी एक फकीर के पैरों से ठोकर खाएगी। उस समय में इससे से सब डरते होंगे, परंतु आज इसकी खोपड़ी ठोकर खाने के बाद उफ तक भी नहीं कर पा रही। फकीर की ये बात सुनकर सभी हैरान हो गए। तब फकीर ने उन लोगों को समझाया कि इंसान को किसी भी पद या सिंहासन का मान नहीं करना चाहिए, परंतु इस संसार में लोगों की अच्छाई को देखने वाले कम और बुराई करने वाले ज्यादा हैं। परंतु हमें इस पर दुखी और नाराज नहीं होना चाहिए, बल्कि अपने अंदर एक बार जरूर झांकना चाहिए। हो सकता है कि हमारे अंदर वो कमी हो और उस इंसान के कहने मात्र से हम अपनी उस कमी को दूर कर अपने आप को एक सफल इंसान बना सकते हैं। सभी लोगों को अपनी गलती का एहसास हो गया और उन्होंने उस फकीर से माफ मांगी।